हेलो, वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा और देखिए ये लघुत्तरी क्वेश्चन आता है यहाँ से, यानी आपको 2 नंबर दिलाएगा ये प्रश्न। ठीक है? अगर आपने बोर्ड मास रूल समझ लिया तो आपसे देखिए एक भी गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने में, और जबकि प्रश्न बहुत ही सरल होता है। बस लेकिन रूल आप लोगों को पता नहीं होता है, जिस वजह से ये गलती हो जाती है। तो देखिए आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएँगे। ठीक है? और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड मास से, हम वो भी सॉल्व आपको करवाएँगे। कि क्वेश्चन चाहे जैसा क्यों ना आए, चाहे क्वेश्चन कितना हार्ड क्यों ना आ जाए, लेकिन आपसे गलती नहीं होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएँगे और 25 में 25 मार्क्स लेकर आएँगे। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपने अभी तक चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ा है तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप पहले चैप्टर वाइज़ ज़रूर पढ़ लें। और साथ ही साथ देखिए हम रिवीजन भी करवा रहे हैं और रिवीजन भी करते रहें। 2 मॉडल पेपर हम करवा चुके हैं। देखिए इसके बाद तीसरा मॉडल पेपर भी हम रेडी कर रहे हैं, बस आपको तीसरा मॉडल पेपर भी देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले हम समझ लेते हैं बोर्ड मास से होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी बोर्ड मास का सवाल दिया हो, तो पहले बी, जैसे लिखा है पी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद ये मंझला वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और इसके बाद ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद ओ यानी बोर्ड ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का। अगर देखिए ऑफ दिया है यानी का दिया है बीच में, तो इसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे। फिर देखिए हम डिवाइड करेंगे यानी भाग करते हैं। ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं भाग। फिर मल्टीप्लाई यानी इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग करने के बाद हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम एडिशन मतलब जोड़ेंगे और फिर लास्ट में हम घटाएँगे। ठीक है? बिल्कुल ये रूल आपको फॉलो करना है। कोई भी सवाल है बोर्ड मास का। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो चलिए आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं कोई टफ क्वेश्चन है। लेकिन इसका देखिए तरीका होता है, अगर आपको तरीका पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप देखिए चुटकियों में लगा देंगे। अगर आपको तरीका नहीं पता है, देखिए इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी और बहुत लोग गलती करते हैं। तो देखिए आज के बाद देखिए आपसे गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको 2, ये जो आगे सबसे पहले लिखा है 2, इसको ऐसे ही लिखना है। फिर देखिए डिवाइड की जगह पर आपको मल्टीप्लाई निशान लगाना है, यानी 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। अब देखिए ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब कितना बचा? 2 गुणे 2 यानी 1/4, 1/4 बचा। चाहे तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको 1/4 को जब भाग करेंगे तो आएगा 0.25। ठीक है? इसी प्रकार अगर देखिए अगला सवाल दिया हो, जैसे लिखा है 5 डिवाइड 5, तो देखिए कैसे लगेगा? पहले वाले 5 को सेम ऐसे रखना है, फिर देखिए गुणा लगाइए 1/5 गुणे 1/5। ठीक है? ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/5, भाग करेंगे तो 0.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दिया हो बोर्ड मास का, तो आपको बोर्ड मास लिख देना है, बोर्ड मास। तो देखिए सबसे पहले हमने शुरुआत में ही बताया कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ पर आइए। तो देखिए इसमें ऑफ दिया है। तो सबसे पहले हम देखिए ये 2 ऑफ 4 सॉल्व करेंगे। ये नहीं 6 चौक 24 नहीं करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो देखिए पहले लिखिए 64 डिवाइड 2 चक्कू 8 गुणे 6, अभी गुणा नहीं करना है। फिर देखिए, अब देखिए ऑफ सॉल्व करने के बाद अब हम डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो देखिए 64 बटे 8 गुणे 6, तो 8 का 8, 8 अठाई 64 यानी 8 गुणे 6 बराबर 8 छंग 48, 48 आंसर आएगा। ठीक है? अगर देखिए ये आपको बोर्ड मास सॉल्व करना नहीं आता होता, तो देखिए आप यहीं पर गलती कर देते। आप 6 चौक 24 कर देते। ठीक है? जबकि आपका सवाल गलत हो जाता। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 डिवाइड 3 ऑफ 5 गुणे 4 प्लस 8। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर देखिए 15 लिखिए बराबर 15 डिवाइड, अब देखिए ऑफ सॉल्व करेंगे यानी 3 पचे 15, तो ये 15 कर दीजिए। फिर गुणा लगाए तो गुणा लगा दीजिए 4 प्लस लगाए प्लस 8। ठीक है? अगले स्टेप में देखिए 15 को अब हम क्या करें 15 से भाग करेंगे। तो देखिए भाग करिए, फिर गुणा 4 प्लस 8। पेपर में बिल्कुल आपको इसी प्रकार स्टेप वाइज़ स्टेप लगाना है। अब देखिए इसको आप भाग करिए तो ये 1 हो जाएगा गुणे 4 प्लस 8। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 8 और 8 4 12, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है? यानी बिल्कुल जैसे इससे पहले वाला सवाल था उसी प्रकार ये सवाल था। ठीक है? जब भी आप बोर्ड मास सवाल लगेगी तो ज़रूर आपको एक लाइन में ऐसे साइड में लिख लेना है, बोर्ड मास। ठीक है?
तो अगला देखिए, चौथा सवाल है। देखिए, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ये देखिए सवाल हम इसलिए हमने पहले लगा लिया है जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, आपको समझा सकें, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले इस सवाल में करना क्या है? तो देखिए पहले आपने लिखा बोर्ड मास। तो देखिए स बोर्ड का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। तो देखिए ब्रैकेट इसमें दिए हैं? तो हाँ, ब्रैकेट दिए हैं। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि ब्रैकेट कौन-सा सॉल्व करेंगे पहले? तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये छोटा है। इसके बाद ये मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट में हम ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखिए 9 माइनस 6 ये छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो 9 में से 6 निकल जाएँगे तो कितना आएगा? ये 3 आएगा, 3 हमने यहाँ लिखा, ठीक है? ये सेकंड स्टेप में। तो देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे? 9 माइनस 6 मतलब 3 आया। अब देखिए ये 3 कहाँ से आया? तो ये वाला जो 3 है, इस 3 से अब गुणा हो जाएगा। 3 त्रिका 9। अब देखिए दूसरा स्टेप, फिर वैसे ही स्टेप वाइज़ स्टेप लिखना है आपको। फिर अब क्या करेंगे हम देखिए मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो देखिए 14 माइनस 9 यानी 14 में से 9 निकल जाएँगे तो कितना बचेगा? 5। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए फिर यहाँ 14 में से 9 निकाल दिए तो 5 बचा। अब देखिए 16 में से 5 निकालेंगे। 16 में से आप जब 5 निकालोगे तो कितना बचेगा? 11। ठीक है? अगला स्टेप आप देखिए हम डिवाइड करेंगे। तो जब आप 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आएगा। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही आपको सवाल लगाना है। देखिए बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन यानी सबसे लास्ट में घटाना करना होता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला सवाल है, तो समझिए 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये बस सवाल बहुत सरल है, बस इसमें देखिए दशमलव संख्या का घटाना है। तो देखिए 4 माइनस 0.4 माइनस अब क्या कीजिए देखिए, इसको घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएँगे? इसको हमें घटाना है, तो देखिए कैसे घटेगा? 0.04 लिखिए। फिर देखिए दशमलव के सामने दशमलव रखना है, तो यानी 0, 0 फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसको कीजिए घटाना, यानी इसको घटाना है। तो देखिए, हमें घटाना कैसे है? अब देखिए यहाँ पर 4 से ऊपर कोई संख्या लिखी नहीं है, तो देखिए 0.4 लिखा है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है? संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 0 से 4 जाएगा नहीं, तो आप यहाँ से लेंगे हासिल। यहाँ से जब हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 4 निकल जाएँगे तो 6 बचेगा। फिर देखिए यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ 0 है तो 0, फिर देखिए यहाँ दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दीजिए, फिर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 0.036 ठीक है? बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस अब देखिए 2 में से 0.9 घटाइए, तो देखिए 2 माइनस कर दीजिए 0.9 तो देखिए 0.9 अब देखिए 2 में से आप डायरेक्ट इस प्रकार तो घटा नहीं सकते, तो देखिए यहाँ पर दशमलव मान लीजिए, यहाँ दशमलव लिखिए और पीछे एक 0 लगा दीजिए, ठीक है? संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है, 9 में से देखिए 0 में से 9 निकालना है, तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल आएगा। यहाँ पर कितना होगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है? ये दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 हासिल हम निकाल चुके हैं, तो 1 ही तो बचा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कितना बचा? 1.1 फिर अगला स्टेप देखिए 4 माइनस अब क्या करना है 0.4 से घटाइए। 0.4 में से आपको घटाना है 0.036 तो देखिए अब कैसे घटेगा? यहीं पर बस पूरा खेल है घटाने का। तो देखिए, अब यहाँ देखिए हम मान लेते हैं 1 ज़ीरो और बढ़ा लेते हैं जिससे कि संख्याएँ बराबर हो जाएँ। अब यहाँ पर से देखिए 0 में से छेद तो निकलेगा नहीं तो यहाँ से आप हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 10। 10 में से 6 होगा घटेगा तो ये बचेगा 4। अब यहाँ 9 बचेगा। यहाँ कितना आ गया 9। 9 में से 3 निकलेगा तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 3। 3 हो गया दशमलव फिर ये 0 तो यानी कितना आ गया 0.364 प्लस कितना है? प्लस है 1.1 ठीक है? अब देखिए प्लस वाले को जोड़िए, यानी पहले हमें इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो जोड़िए, ये जोड़ेंगे तो आएगा 5.1 माइनस कर दीजिए 0.364 से, तो ये जब आप घटाएँगे तो ये आ जाएगा 4.736 तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखिए दशमलव संख्या आपके सिलेबस में है इसलिए आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये दशमलव संख्या का सब कुछ आना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ज़रूर जाता है, ठीक है? वो किसी भी टाइप पूछ सकता है। ये तो देखिए बेसिक भी है, आप पहले से भी सीख चुके होंगे, ये बचपन से ब चीज़ें आप करते आए हैं, दशमलव संख्या का गुणा, भाग। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है देखिए 6 नंबर सवाल है। इसमें भी देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे?
तो सबसे पहले लिखिए 18 माइनस 14 पहले बराबर लगा दीजिए, प्लस मंझला ब्रैकेट 16 माइनस। अब देखिए ये छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। 18 में से 5 निकल जाएँगे तो ये कितना बचेगा? 13। ठीक है? मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अगला स्टेप देखिए 18 माइनस 14 प्लस अब देखिए मंझला ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 16 में से 13 निकल जाएँगे तो कितना बचेगा? 3। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। 18 माइनस 14 प्लस 3 ये हो जाएगा 17। अब 18 में से 17 निकल जाएँगे, कितना बचेगा? 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में और अब की बार चांस है कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा ज़रूर। और देखिए ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है? ये आपको होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखिए कमेंट में हमें आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि थोड़े और क्वेश्चन करवाए जाएँ, तो देखिए हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन भी करवा देंगे। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन जब वहाँ आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप परीक्षा के टाइम 1 घंटे का टाइम होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि जो सवाल आता है वो भी तो गलती हो जाती है। तो देखिए और ये सवाल में ज़्यादा चांस होता है कि गलती करने का। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, तो इन सवालों में देखिए ज़्यादा चांस होता है कि गलती हो जाती है। तो हम अभी से बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहाँ गलती करने का मौका ही ना मिले और देखिए आपके सारे क्वेश्चन सही हों। और अगर आप चाहते हैं देखिए कि दशमलव संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग दोबारा बता दिया जाए, तो आप हमें बता सकते हैं, हम एक अलग क्लास लेंगे जिसमें हम पूरा डिटेल से दशमलव संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारा कुछ बता देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।